कर, ताकि ऐ खुदाम तेरा बंदा जब बोले तो ऐ खुदाम तेरे पाक कलाम को हम तक पहुंचा सके। बस ऐ बाप नाम से मांगती हूँ, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू मानी, गॉड ब्लेस यू। और मैं साथ ही शुक्रगुजार हूँ फैमिली इन क्राइस्ट के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो उन्होंने दी, क्योंकि आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऐसा है कि मैंने मीटिंग चलाई है और अबू जो हैं वो खुदावंद का कलाम जो है वो शेयर करेंगे। सो इट्स सच एन ऑनर फॉर मी टू आस्क अबू कि वो खुदावंद का कलाम जो है वो हमारे साथ जो है वो शेयर करें। जी अबू जी। यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाले नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। प्यारा खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद में प्यारो, हम देखते हैं कि दौरे हाजरा में हर शख्स जो है वो किसी न किसी मुश्किल में, मसाइल में, बीमारियों में, और ये है कि तरह तरह की मायूसियों से उसकी जिंदगी दो चार है। लेकिन बुजुर्ग दाऊद ज़बूर 68 में और उनकी 19वीं आयत में यूं कहते हैं, खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। और फिर बड़ी प्यारी बात ज़बूर 55 उसकी 22वीं आयत में वो यूं कहते हैं दाऊद नबी, अपना पार यहोवा ते सुट आपे ओ संभाले, सच्चे नूं हमेशा तीकर कदी ना तिलकन देवे। खुदावंद में प्यारो, हम इंसान होते हुए हर रोज कोई ना कोई बोझ लिए हुए बिस्तर से उठते हैं। लेकिन जैसे नूह की किताब में भी आया है, खुदावंद हर सुबह ताजा है। वो हर सुबह ताजा है और इसके साथ साथ ये है कि वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। अब जरूरत इस बात की है कि जैसे मैं ज़बूर 55 की बात कर रहा था, हम अपना बोझ उस पर डालें, बजाय इसके कि अपने बोझ में खुद ही पिसते रहें। खुदावंद चाहता है कि हम अपना बोझ उस पर डालें। जो हवाला बेटी ने आपके सामने पढ़ा, पहला सलातीन के 19वें बाब की पहली 8 आयत, तो यहाँ हम देखते हैं कि एलिया नबी का जिक्र मिलता है हमें। एलिया के मायने हैं यहोवा खुदा है। जब इसने एक बड़ी रूहानी जंग जो है वो लड़ी, और ये है कि उसने बैलीम के उन नबियों को के सामने ये कहा कि जो खुदा आंख से जवाब देगा वही खुदा है, और उनसे कहा कि तुम अपने देवता से दुआ करो कि वो आग भेजे। लेकिन उस सुबह से लेके शाम तक करते रहे और कोई फायदा ना हुआ। यहाँ हमें पहला सलातीन के 18वें बाब में मिलता है कि एलिया नबी जो है वो जब अपनी कुर्बानी खुदा की हजूरी में पेश करता है, उस कुर्बानी के ऊपर वो पानी कहता है कि उंडेल दो, और उसके बाद जब उसने दुआ की तो इसके नतीजे में ये है कि आसमान से आग नाज़िल हुई। मैं ये बताना चाहता हूं कि
एलिया नबी ने जब ये किया और उसके बाद उसने बैलीम के उन सारे नबियों को कत्ल कर दिया। तो हमने ये यहाँ पे पाया 19वें बाब की पहली आयत में कि अखीब ने जाके अपनी बीवी यज़ेबेल को बताया कि आज ये हुआ है, और एलिया नबी ने बाल के सारे नबियों को कत्ल कर दिया है। तब उस औरत ने एलिया नबी को एक पैगाम भेजा, और वो पैगाम ये था, अगर कल तक इसी तरह जैसे तुमने उन नबियों को जो हाल किया है वो मैं तेरा हाल ना करूं, देवता मुझसे इससे बढ़कर करे। लेकिन एलिया नबी खौफजदा होकर, डर कर वो भागा हुआ सहरा में चला जाता है। और यहाँ लिखा है कि वो झाओ के एक दरख्त के नीचे बैठा। झाओ जो है इसे रत्मा भी कहते हैं। ये सदाबहार झाड़ी है, और ये सराय सीना में और फिलिस्तीन के इलाका में ये कसरत से ये झाड़ी जो है वो पाई जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जब वो वहां पे बैठा हुआ है तो बैठा बैठा सो गया, मायूसी की हालत में, डर और खौफ की हालत में। वो सो गया, और सोने से पहले उसने जो एक बात कही तो वो ये थी, ऐ खुदा मुझे मौत दे दे। यहाँ वो मौत मांग रहा है, और जब वो मौत मांग रहा है और उसके बाद वो सो गया, तो खुदा ने इसका जवाब क्या दिया? खुदा ने इसका जवाब इस तरह दिया कि अपना फरिश्ता भेजा, और वो फरिश्ता जो है वो रोटी और पानी लेके नबी के पास आता है और उससे छूता है, उठ रोटी खा और पानी पी। हमारा खुदा भला खुदा है। बाज़ जज्बाती हो के हम भी ऐसी चीजें उससे मांगते हैं जो वो जानता है कि वो हमारे हक में नहीं है, बल्कि वो भला खुदा हमारी भलाई की बातें हमारे लिए करता है। फिर सो जाता है, इतना अफसरदा है कि वो उसने शुक्रिया तक भी अदा नहीं किया। जब दोबारा सो गया, फिर फरिश्ता आता है और उसे छूता है, उठ, और वो ये है कि फिर उसके लिए रोटी और पानी लेके आता है। अब यहाँ बड़ी अजीब बात है जो हमें नजर आती है, वो ये है कि ये कौन मौत मांग रहा है? ये वो है जिसने आसमान से आग नाज़िल की। ये वो है जिसने 3 साल के लिए आसमान को बंद कर दिया कि बारिश ना हो। ये वो है जो सारपत की बेवा के पास जब गया तो उसके मुट्ठी भर आटे को और थोड़े से तेल को, ये है कि 3 साल तक वो आटा और तेल की कुप्पी जो है वो खाली ना हुई। ये वो मर्द खुदा है जिसने सारपत की बेवा का मरा हुआ बेटा जो है फिर से जिंदा किया। लेकिन आज
मौत मांग रहा है। इस कदर मायूसियों की गहराइयों में गया हुआ है, और यकीनन इंसान होते हुए हम कोई उससे बेहतर नहीं है। लेकिन जिंदगी में प्यारो ये बात याद रखिएगा, हमारा खुदा जो अपनों को पहचानता है वो हमेशा अपने लोगों को, जैसे ज़बूर 103 में आया है कि वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से नवाजेगा और तेरी जान को वो बहाल करेगा। वो बहाल भी करता है और वो अच्छी अच्छी नेमतों से हमें नवाजता रहता है। यहाँ हमें बड़ी प्यारी बात मर्द खुदा एलिया के बारे में मिलती है। याकूब रसूल उसके बारे में यूं कहते हैं, और एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, वो हमारा हम तबीयत इंसान था। वहां याकूब रसूल तो ये कह रहे हैं कि उसने मांगा कि बारिश ना हो, आसमान बंद हो गया, लेकिन बात यह है कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था। बेशक उसका आसमान पर जाना दूसरे लोगों से अनोखा था। वो सिर्फ मर्द खुदा हनूक, मर्द खुदा एलिया और फिर हमारे प्यारे मसीहा जो जिंदा आसमान पर गए, इसके अलावा ये है कि हमारे बुजुर्ग, और इसी तरह हम भी एक दिन अगर उस वक्त तक मसीहा ना आया तो हम भी, हमारे लिए भी यही कहा जाएगा तो खाक से लिया गया है और खाक में लौट जाएगा। मैं एक और वाक्य आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और वो ये है, यशवा की किताब के 6 बाब में हमें यहाँ मिलता है कि बनी इस्राएल ने यरीहो, जो एक बहुत बड़ा शहर था, उस पर फतह पाई, और खुदा ने उन्हें सिर्फ प्रस्तुत के वसीला से, हमद करने के वसीला से कोई हथियार नहीं उन्होंने चलाया। यरीहो की दीवारें जो हैं वो गिर गई। लेकिन यरीहो के आगे एक छोटा सा शहर आई था। वहां यशवा ने थोड़े से लोग भेजे कि वो छोटा शहर है, आप जाएं और उससे फतह करें। लेकिन उनकी वापसी जो है वो रसवाई हुई, वो हारे गए। 36 कीमती जाने, 36 इस्राएली जो हैं वो लुकमाए अजल हो गए, यानी 36 घरानों में सफाए मातम बिछ गई। तब यशवा और कौम के बुजुर्ग जो हैं खुदा के ऐद के संदूक के सामने वो अपने कपड़े फाड़ते हैं, वो खाक पर बैठते हैं, वो रोते हैं कि खुदावन ये हमारे साथ क्या हुआ है, और वो शाम तक राख पर बैठे रहे। तब खुदावन ने यशवा से कहा, उठ, कब तक तू इस हाल में रहेगा? बनी इस्राएल ने चोरी की है। खुदा ने कहा था कि हर चीज को यह है कि खत्म कर देना, लेकिन एक शख्स जो उनमें था, यहूदा के कबीला में से,
उसका नाम अकन है। उसके बारे में खुदावंद यूं फरमाते हैं, उसने चोरी की है, उसने रियाकारी की है और उसके सबब से बनी इस्राएल लानती हो गए हैं। बाज़ औक़ात एक शख्स के सबब से सारा घराना, सारी कलीसिया वो दुख पाती है। तब यशवा ने जब उनका कबीला बाय कबीला जब उन्हें खुदा की हजूरी में गुजारा तो यहूदा का कबीला पकड़ा गया। उसके बाद अकन जो है वो पकड़ा गया और उसने माना कि मैंने चोरी की, मैंने चादर जो है कीमती चादर वो छुपाई, मैंने सोना जो है वो छुपाया, चांदी मैंने ली और वो मेरे घर मेरे खैमा में मैंने छुपाई हुई है। तब यहाँ जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है, लिखा है कि वो 7वें बाब में सारे इसराइली जो हैं वो अकन को, उसके बेटे बेटियों को, उसके जानवरों को, उसकी उस चांदी को, चादर को, सोने को वो वादी अकूर में लेके आए हैं। वादी अकूर गम की वादी, दुख की वादी, मौत की वादी। और ये इसलिए हुआ कि एक शख्स की वजह से सारी कौम ने दुख पाया। और अब मैं सोच रहा था कि बड़ी अजीब बात है, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं, आप तो डूबा बामनी नाल जजमान भी डूबे। आप गुनाह तो उसका था, लेकिन उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके जानवर वो सारे के सारे संसार हो गए। लेकिन मत भूलिए खुदा के लोगों, जब कभी हमसे कोई ऐसी खता होती है जिसके सबब से हम खुदा की हजूरी में दत्कार दिए जाते हैं, लेकिन जब हम घर वापस आ जाते हैं तो फिर हमारा खुदा जो है वो बराका की वादी में हमें ले आता है। बराका की वादी के बारे में यूं में हमें बात मिलती है, यहोशू बादशाह के वक्त 3 बादशाहों ने यहोशू पर हमला किया और यहाँ खुदा ने उनको हमन और प्रस्तुश के वसीला से कामयाबी अता की और फतह अता फरमाई। इसलिए खुदा में प्यारो, हमारा खुदा हमें कभी भी अकूर की वादी में नहीं रहने देता, बल्कि वो हमें बराका की वादी में ले आता है जब हम उसकी तरफ रुजू करते हैं। तो जिंदगी में इस बात को सामने रखिएगा कि हमारा खुदा भला खुदा, वो हमेशा हमारे लिए भलाई ही करता है। बात हम परेशान हो जाते हैं
जैसे अभी भाई सलीम अपनी गवाही दे रहे थे, और उसमें भी वो इस बारे में कि मुलाजमत के ताल्लुक से वो परेशान थे, लेकिन हमारा खुदा दुआओं का सुनने वाला खुदा है। मैं आपको एक शख्सी तजर्बा बताना चाहता हूं। एक दिन मैं बड़ा मायूस, टूटा हुआ घर के अंदर बैठ के टेक के साथ बैठा हुआ, मैं ये कह रहा था, मैं खुदा मैं क्या करूं, मैं नहीं जानता मैं क्या करूं, मुझसे दुआ नहीं हो रही थी, मैं यही कहता जा रहा हूं। लेकिन मेरे कानों में एक धीमी सी आवाज आई, और वो आवाज ये थी, खुदावंद का शुक्र कर। मैंने फिर यही कहना शुरू कर दिया, खुदावंद मैं क्या करूं, खुदावंद मैं क्या करूं। फिर वही आवाज मेरे कानों में आई, खुदावंद का शुक्र कर। अब जो मैं दूसरी दफा मैंने ये आवाज सुनी, तो मैंने अब ये नहीं कहा कि मैं क्या करूं, मैंने कहा खुदावंद मैं इस बात के लिए भी तेरा शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि सब चीजें मिलकर तुझसे मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। और जब मैंने शुक्रगुजारी करना शुरू की, तो थोड़ी ही देर में खुदा ने मुझे बहाल कर दिया। हमारा खुदा बहाल करने वाला खुदा है, ताजगी का खुदा है। मत भूलिएगा, जब हम उस पे भरोसा रखते हैं तो बड़ी प्यारी बात हमें पहला कुरिन्थियों उसके 10वें बाब की 4 आयत में मिलती है, और वहां यूं लिखा है, वो जो सारे बनी इस्राएल मिस्र से निकल के आए थे, वो रूहानी खुराक खा रहे थे, और 4 आयत में लिखा है, और वो उसी रूहानी चट्टान से पी रहे थे, और वो रूहानी चट्टान जो है वो मसीह है। हमारी चट्टान जो है वो मसीह है। तो इसलिए जैसे मर्द खुदा दाऊद ने ज़बूर 40 में ये कहा कि वो हमारी दलदलों को चट्टानी बना देता है। हम देखते हैं 40 ज़बूर के दूसरी आयत में, उसने मुझे होलनाक गड्ढे से और दलदल की कीचड़ से निकाला, और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, शायद आप एलिया नबी के साथ मिलकर खुदावंद से कुछ ऊट पटांग मांग रहे हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं मांग रहे। उसने मौत मांगी, खुदा ने उसे अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजा। इसी तरह हमने देखा कि वो हमें वादी यकूर में नहीं रहने देता, बल्कि वो बराका की वादी में हमें मुबारक वादी, बरकत वाली वादी उसमें ले आता है। और अब यहाँ देख रहे थे, याद रखिए हमारा यीशु जो है वो हमारी रूहानी चट्टान है।
हम दलदलों में हैं, होलनाक गढ़ों में हैं, मायूसियों में हैं, दुखों और गमों में और बीमारियों और लाचारियों में हैं, लेकिन वो हमारी दलदलों को चट्टान बनाने पे कादिर है। आगे बढ़ते हुए हम ये बात देखते हैं कि यूसुफ नबी उसके 43वें बाब की 4 आयत में, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? शायद आप बेशक नीचे की सोचे, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन यहां यहोवा जो है वो आपसे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, आपसे यूं मुखातिब है। यहोवा फरमाता है, तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा। आप क्या सोच रहे हैं? लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? इस बात की परवाह न कीजिएगा, लेकिन आसमानी आवाज को सुनिएगा। और उस रसूल जब अगरपा बादशाह के सामने अपनी गवाही दे रहा था, तो उसने ये कहा, ऐ अगरपा बादशाह, इसलिए मैं आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। आज आपके लिए आसमानी रोया जो है वो आपको ये कह रही है, तू मेरी निगाह में बड़ा कीमती है और तू मेरी निगाह में ऑनरेबल है। जैसे बेटा काशी गा रहा था गीत, खौफ न खा न घबरा, मैं यहोवा यरी मैं मुहैया कर। जब मैं ये गीत सुनता हूं कि वहां लिखा है मैं करूंगा, तो मैं अक्सर यही कहता था कि मैं यहोवा यरी मुहैया करता हूं। हमारा खुदा जो है बेशक वो हाल, माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है, लेकिन वो हमें हाल में यही कह रहा है कि तू मेरी निगाह में बड़ा कीमती और बाइज्जत है। आगे जरा थोड़ा सा जाइए और यशायाह ही की किताब के 49वें बाब में उसकी 15वीं और 16वीं आयत को जब हम देखते हैं, तो खुदा के लोगों, यहां हम 14वीं आयत में खुदा के लोग जो है वो शिकवा करते हैं, खुदा हमें भूल गया है, यहोवा ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन 15वीं आयत में खुदावंद यूं कहते हैं, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस न खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। कलाम खुदा में यूं आया है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदम जात है कि अपना इरादा बदले। ये उसी का फरमान है, मैं तुझे ना भूलूंगा,
और आगे 16वीं आयत भी इसी तरह बहुत खूबसूरत हमें आयत मिलती है। देख, हमें खुदावन की तरफ देखने की जरूरत है। अपनी पस्तियों में, अपनी नाउमीदियों में, अपनी मायूसियों में, अपनी बीमारियों में वो आज यही कह रहा है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। प्यारो, जब 6 इंच लंबे कील पाँव में और हाथों में लगाए गए और जूं कील आगे जाते थे, मेरी और आपकी सूरत उसके सुंदर और बाबरकत हाथों में खुदी जाती थी और ऐसी खुदी जा रही थी कि तोमा जैसे शख्स को जब उसे इत्बार नहीं आ रहा था और वो ये कहता था कि जब तक मैं उसकी सुराखों में उंगली ना डाल लूं, आप अंदाजा लगा लें वो कितने गहरे जख्म थे जिसके अंदर तोमा की उंगलियां जा सकी थी। तो वो आज यही कह रहा है, देख मैंने तेरी शक्ल अपनी हथेलियों पे खोद रखी है। लिहाजा वही गीत के बोल, खौफ न खा न घबरा, और फिर हमें बड़ी प्यारी बात ज़बूर की किताब के 42वें बाब की 5 आयत और 43 ज़बूर की 5वीं आयत में मिलती है। इन दोनों आयत में हमें ये बात मिलती है। मैं आपके सामने 43वां ज़बूर उसकी 5 आयत पढ़ने लगा हूँ। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। खुदा के लोगों, हमारे चेहरों की रौनक जो है वो हमारा खुदा है। और आज शाम वही आपको ये कह रहा है, ऐ मेरी जान, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? इन बेचैनियों को पीछे फेंक दीजिएगा, इन मायूसियों को पीछे फेंक दीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ ज़बानी ये बात नहीं कर रहा। 98 में मुझे दिल का आर्जा हुआ और यह है कि उस वक्त ये मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, जब जब मुझे सीने में दर्द होती तो मैं सीने पे हाथ रखते हुए यही कहता, खुदावंद मैं इस दर्द के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और यकीन जानिएगा, चंद लम्हों के बाद वो सारी दर्द जो है वो कफूर हो जाती है। और मैंने जिंदगी में यही सीखा है और यही खुदावंद ने मुझे सिखाया भी है कि हर बात के लिए खुदावंद का शुक्र करें। इसलिए ज़बूर 121 में
क्या ही खूब ज़ुबान में इसने कहा है, तेरा राखा न कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। इस्राइल दियां रखदा ओ ताड़ा, वो आपकी ताड़े भी रखता है, उसको आपकी भी फिक्र है। एक और बात कह के हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप ज़करिया की किताब उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत में देखें, उसके दूसरा हिस्सा जो है, वहां खुदावंद ने क्या खूब फरमाया, अपने लोगों के लिए, अपने खून खरीदों के लिए, जो तुझे छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। पुतली को अगर छुआ जाए तो बनाई जाती रहती है। आप अंदाजा लगा लीजिएगा। मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि आप ऐरा वगैरह नथु खैरा नहीं है, बल्कि आप खासुल खास लोग हैं। इसलिए कि जो कोई आपको छूता है, जो रोग आपको छूता है, जो दुख, जो लाचारियां आपको छूती हैं, वो यीशु की आंख की पुतली को छूती है। आखिर में मैं एक खुदा की बंदी का शिकवा आपके सामने, चंद आप बहुत सारे इससे वाकिफ हैं, लेकिन याद आने के तौर पे दोहराना चाहता हूं। खुदा की बंदी अक्सर रेत पर यह है कि सैर किया करती थी, और वो ये है कि अपने साथ जब वो सैर करती तो उसके साथ साथ और भी 2 कदम होते थे। और आज वो शिकवा ये कर रही है, क्या है खुदावन, जब मैं खुशियों में होती हूँ, बहाली की हालत में होती हूँ, तो तू मेरे साथ होता है, लेकिन मेरे दुखों में, मेरी लाचारियों और मेरी बीमारियों में तू मुझे क्यों छोड़ देता है। खुदावंद ने उसको जवाब दिया, मेरी बेटी, मैं तुझे छोड़ नहीं देता, लेकिन तुझे जो सिर्फ अब तू सोचती है कि शायद ये तेरे कदम है, ये तेरे कदम नहीं है, ये मेरे कदम होते हैं जो मैं तो तुझे उस वक्त अपनी गोद में लिए हुए चलता, तेरे गमों में, तेरी लाचारियों, तेरी बीमारियों और तेरे दुखों में, तेरी बेरोजगारी की हालत में मैं तुझे अपनी गोद में लिए हुए फिरता। हमारा खुदा कितना मुबारक खुदा, जो जिंदगी के हर नाजुक मोड़ पर हमारा साथी है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू जी, खुदावंद आपको भी बरकत दे। आइए अभी वक्त है कि हम दुआ में झुक जाएं और खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। हम शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद हमें बहाल करने वाला है। वही है जो हमें सरफराज करता है, वही है जो हमारे चेहरे की रौनक है। वो हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता बल्कि चट्टान पर काम कर देता है। उसका शुक्र कि वो हमारी दलदल को भी चट्टान बना देने पे काबिल है, क्योंकि वो जिंदा और मौजूद का खुदा है। उसका शुक्र इस बात के लिए भी कि हम उसकी निगाह में मुकर्रम हैं, हाईली रिस्पेक्टेड हैं, हम उसकी आंख की पुतली हैं।
उसका शुक्र इस बात के लिए भी कि उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पे खोद रखी है, और वो हमारी उम्मीद है, हमारी रोशनी है, हमारी छिपने की जगह है, हमारी जिंदगी का पुश्ता है। हम शुक्र करते हैं इससे खुदा के लिए। आइए ये दुआ हम करेंगे काशिफ के साथ मिलके, और हम मुख्तलिफ बातों के लिए दुआ करेंगे। पहले तो हम शुक्रगुजारी करेंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए, और खुदा उनसे मिन्नत करेंगे कि ये जो कलाम का बीज बोया गया है ये बहुत सब फल लाए। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि कल मदरिंग संडे है, हम शुक्रगुजारी करेंगे उन मदर्स के लिए जो जमीन पर हैं, और हम उनकी जिंदगियों को सेलिब्रेट करते हैं। हम उनकी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। हम उन मदर्स के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। हम उनकी जिंदगियों को भी सेलिब्रेट करते हैं और खुदा उनकी हम्द करते हैं उनकी। और इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हम में से जितने भी लोग जानते हैं उन लोगों को जो औलाद के लिए तरसा है कि खुदावंद जो है वो उनको औलाद बख्शे, क्योंकि खुदावंद जो है वो मौजूद का खुदा है, और औलाद और हर अच्छी चीज उसकी तरफ से आती है। और इसके साथ ही मैं काशी से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बीमारों के लिए दुआ करें, और अगर किसी के पास इस वक्त कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो इस वक्त काशी को दे सकते हैं। जी काशी। जी, अगर किसी के पास कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज हम बता सकते हैं, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जी काशी भाई, मेरी बात दुआ कीजिएगा, हमको टेम्परेचर है 2 दिन से। किसको? सॉरी, आप दोबारा बोलिएगा प्लीज। मेरे वाइफ को ना टेम्परेचर है 2 दिन से, आप उनके लिए दुआ करिए। जी जी, आपके पास है अभी वो? हाँ जी, वो मेडिसिन ना खा के सो गई है, लेकिन है मेरे पास ही। जी, आप उन पे हाथ रखें और हम दुआ करते हैं, ठीक है? सर मेरी वाइफ ने भी यार पतस भाई, अभी आप भाभी पास ही हैं आपके? अगर फ्री हैं तो आइए उन्हें। कम कर रही है, बिजी हो जा। ओके ओके फाइन, चले हम दुआ करते हैं उनके लिए। खुदा तेरा शुक्र थी, तमजीद करता हूँ बाप इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया बाप। अब आप तो बहुत मेहरबान खुदा है, प्यार से भरा हुआ खुदा है बाप। तो हमसे प्यार करता है बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप। अब आप औलाद तेरी तरफ से बहुत बड़ी नेमत है बाप। हम इस चीज के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप। अब आप उन माओं के लिए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप। अब आप जो दिन है बाप, कल मदर्स डे है बाप। अब आप उस ब्लेसिंग के लिए बाप, उन बच्चों के लिए, उन माओं के लिए बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और बाप मैं अब आप उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ बाप के तेरा फजल उन पे हुआ बाप। मैं उन माओं को भी, उन औरतों को भी तेरे पास लेके आता हूँ बाप। अब आप जो बाप औलाद की ख्वाहिशमंद हैं बाप, अब आप अपने आसमान के खजाने खोल के बाप उन्हें बरकतें दे बाप। और बाप इस औलाद जैसी नेमत भी बाप उन्हें अता फरमा बाप, क्योंकि बाप ये नेमत सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ से है बाप। अब आप इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बाप, जब तक तेरा बाप आसमान नहीं खुल सकता बाप। अब आप जब तक तेरी रहमत उन पे हो नहीं सकती बाप, ये बरकत उन पे नहीं आ सकती बाप। यीशु मसीह के नाम से जो भी बाप प्रॉब्लम है बाप, यीशु मसीह के नाम से उन माओं को तेरे पास लेके आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को तेरे पास लेके आते हैं बाप। जो डॉक्टर्स ने बाप रिजेक्ट कर दिया हुआ है बाप, जो साइंस ने कह दिया हुआ ये नहीं हो सकता, यीशु मसीह के नाम से बाप वो तेरे नाम से हो सकता है। अब आप यीशु मसीह के नाम से बाप उन्हें ब्लेसिंग देते हैं बाप। यीशु मसीह के नाम से बाप उन्हें ब्लेस कर दे बाप। अब आप जो भी प्रॉब्लम उनके अंदर है, उनकी बॉडी के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से बी हील्ड इन जीसस नेम। अब आप उन्हें तेरी तरफ से बाप ये बरकतें बाप हम देते हैं बाप। और बाप हम तेरी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं जो तूने हमें दी है बाप। अब आप उनकी हर डिजायर्स को पूरा कर बाप। जिन्हें बाप बेटा चाहिए यीशु मसीह के नाम से उन्हें बेटा दे बाप। जिन्हें बेटी चाहिए बाप यीशु मसीह के नाम से उन्हें बेटी दे बाप। जैसे उनकी डिजायर्स है बाप यीशु मसीह के नाम से तेरी डिजायर के साथ मिलकर वो पूरी हो जाए बाप। तू अपनी मर्जी बाप उनकी जिंदगी में पूरी कर
बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप। इन बीमारों को तेरे पास लेके आते हैं बाप। निशान की वाइफ को तेरे पास लेके आते हैं बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप। वो टेम्परेचर, वो तप यीशु मसीह के नाम से जो 2 दिन में है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से जाती रहे बाप। अब बाप तेरा खून उन पे लगा देता हूँ बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप। जब तू छूता है तो बाप तप चली जाती है, जब तू छूता है तो बाप कोड़ी शिफा पा जाते हैं बाप। अब बाप तेरा बाप टच चाहता हूँ बाप, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बाप। वो बाप तप उनका, वो टेम्परेचर यीशु मसीह के नाम से, वो फीवर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त तेरे हुक्म से जाता रहे। अब आप मैं पतरस भाई की वाइफ को तेरे पास लेके आता हूँ बाप। उनकी जो भी पेन है बाप मैं नहीं जानता, लेकिन तू जानता है बाप। यीशु मसीह के नाम से बाप तेरी हजूरी उन पे चाहता हूँ बाप, तेरा जलाल उन पे चाहता हूँ बाप, तेरा जलाल उनके घर पे चाहता हूँ बाप, तेरा जलाल उनकी पूरी फैमिली पे चाहता हूँ बाप, तेरा जलाल बाप उनकी बाप उस जगह पे चाहता हूँ बाप जहाँ उन्हें पेन है या जो बाप जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है बाप। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बाप पाक रूह की आग उन पे आ जाए और बाप तेरी आग उनकी सारी पेन को इसी वक्त बाप खत्म करके रखते बाप। अब आप जो फेसबुक पे देख रहे हैं बाप, और बाप जो बाप बीमार हैं, जो जब से बाप फ्लू है बाप, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त जाता रहे बाप। अब आप थ्रोट इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बाप जाता रहे बाप। अब आप तेरी शिफा चाहता हूँ बाप, जो फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं बाप। बाप तेरी मिन्नत करता हूँ कि उनको छू और उनकी जिंदगियां चेंज कर दे बाप। अब आप समर बाजी को तेरे हाथों में लेके आते हैं बाप। अब आप जब वो बाप कोरोना पॉजिटिव आया है बाप, उनका बाप यीशु मसीह के नाम से उस कोरोना को उनकी बॉडी से इसी वक्त बाप खारिज होने का हुक्म देते हैं बाप। अब आप तेरा लहू उन पे मांग लेते हैं और बाप हम इस चीज की उम्मीद करते हैं, ये हमारा ईमान है कि तू हमारा बाप है बाप, तू सब कुछ कर सकता है बाप। तेरे कोड़े खाने से बाप समरबाजी ने शिफा पा ली है बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप। जो भी बाप प्रॉब्लम है, जो भी बाप वो वायरस है, इसी वक्त बाप उनकी बॉडी से खारिज चाहते हैं बाप। अब आप मैं बाप इस जिंदा कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप। अब आप महमूद अजीज को, अजीज सरदार को बाप तेरे हाथों में छुपा देता हूँ बाप। अब आप उनका मुंह बंद बाप, और विजडम और बोल्डनेस बाप इनकी जिंदगी में दे बाप। इनकी जिंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ बाप। अब आप इस कर्ज के लिए बाप, जो इस एज में भी बाप इनके पास है बाप, ये तेरी तरफ से है और ये तेरा तोहफा है बाप। उनके वो बाप जो उनकी बॉडी से बाप निकलता है बाप, उनकी बॉडी से अंदर से जो अल्फाज निकलते हैं, तेरे पाक का शुक्रिया अदा करते हैं जो बाप इनके अंदर है बाप। और इनके लिए विजडम चाहते हैं, और बोलना चाहते हैं बाप, और तेरी ग्रेस चाहते हैं बाप इनके बाप। तेरा पाक इन्हें चारों तरफ से घेरे रखे बाप। यीशु मसीह के नाम से जितने लोग यहाँ पे एक एक बंदे पर तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ, फैमिली इन क्राइस्ट की इस मीटिंग पे तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। और जो लोग बाप फेसबुक पे देख रहे हैं, उनको बाप तेरे लहू में छुपाते हैं, उनके लिए तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और अब अपने माइक्स जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जिसने अपनी गुनाह को माफ कर हमें आजमाइश में न डालें, मैं दुआए रबानी के लिए अबू से रिक्वेस्ट करूंगी, सॉरी बरकत के कलमात के लिए, कि वो हमें बरकत के कलमात से रिक्वेस्ट करें। और खुदा बाप की मोहब्बत और यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबके साथ और खुदा के सारे बरगजीदों के लिए जो दुनिया भर में हैं उनके साथ हो, आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया बहन। थैंक यू भाई। आपकी आवाज कट गई है।
जेडन को किधर रखा हुआ है? हैं? जेडन को मैं किधर बंद किया हुआ है? वो सारे बच्चे दूसरे सब खेल रहे हैं। समर समीर की हिफाजत कर रहे हैं। बॉडी गार्ड रखे हैं। मैं क्या वो कैसे यानी कि काबू में आए होंगे। समर समीर कहते हैं फिल्मी सीन था, एक भाग रहा है, एक कुछ चीखे मार रहा है, एक कुछ कर रहा है, 4 बच्चे संभालना मुश्किल हो गया था। फिल्मी सीन। काफी आज जितनी आवाज कम थी ना आप लोगों की, गीत नहीं ठीक हो रहे थे। किसका हल है? वो ये ना लैपटॉप जो था